हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वेदांत फैशन लिमिटेड के बारे में। वेदांत फैशन का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है जिसका नाम है मान्यवर। ठीक है, तो मान्यवर के कपड़े आपने देखे रहेंगे यहाँ पर, ये वेडिंग के लिए या एथनिक वेयर, ठीक है, कल्चरल वेयर के लिए आप ने कभी यूज़ किए होंगे, और नहीं यूज़ किए होंगे तो यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ कि किस टाइप के इनके कपड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेडिंग के लिए ज़्यादातर या पार्टी वेयर के लिए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके पास है। ऐसा नहीं कि सिर्फ, लेकिन मान्यवर जो ब्रांड है वो सिर्फ सेलिब्रेशन, वेडिंग एंड सेलिब्रेशन के लिए यूज़ होता है। वुमेंस के लिए भी उन्होंने अभी नया ब्रांड बनाया है, मोहे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो। तो वुमन का सेलिब्रेशन वेयर है, वो भी काफ़ी अच्छा चलता है, यहाँ पर बताया हुआ है। फिर बाद में मीबास करके इनका और एक ब्रांड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर भी इंडियन वेडिंग सेलिब्रेशन वेयर के अंदर ये भी मेन वीमेन किड्स सबके लिए यहाँ पर आता है। और एक ब्रांड है जिसका नाम है त्वमेव। ठीक है, त्वमेव ये लग्जरी ओकेशनल वेयर है जिसके अंदर लग्जरीज कपड़े अलग अलग टाइप के आते हैं। जो गैप था इनका कि शादी के लिए कपड़े थे और बाकी सारे चीज़ों के लिए, पार्टीज़ के लिए एथनिक वेयर थे, लेकिन जो बीच का गैप था, जो कल्चर, जो ये दोनों चीज़ों को छोड़ के जो लग्जरी लाइफ के लिए अलग से जो कपड़े होते हैं उनके लिए यहाँ पर ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के भी कपड़े ये बनाते हैं। तो इनके यहाँ पर देख सकते हो ये सब है, और इनकी जर्नी बताई है वेदांत फैशन की, कैसे क्या स्टार्ट हुई है और कब इनके ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और भी यहाँ पर बहुत कुछ है। और यहाँ पर इनके एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर ये विराट कोहली नज़र आएंगे, या आपको ये रणवीर सिंह नज़र आएंगे, यहाँ पर आलिया भट्ट नज़र आएंगी। ठीक है, तो ये कार्तिक आर्यन आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के साथ भी यहाँ पर ये मान्यवर के एडवर्टाइजमेंट है। तो ये सब यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा। तो ये है कपड़े का शेयर है, कपड़े की कंपनी है, कपड़ा बनाती है अच्छा खासा, रेडीमेड कपड़े। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट यहाँ पर आपको इसके फंडामेंटल दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगी कंपनी कमाती कितना है। ठीक है, तो ये बिज़नेस से इसकी इनकम कितनी है, इसका असेट कैसा है, लाइबिलिटीज़ कितनी है, सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं स्क्रीनर पे आपको लेके आता हूँ, यहाँ से मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ। तो वेदांत फैशन जो है अभी 1043 का शेयर अभी भाव चल रहा है। 25,000 करोड़ की कंपनी है, 25,337 करोड़। ठीक है, 886 का ये लो मार चुका है, 1488 का हाई मार चुका है। 1% तक का डिविडेंड लगभग दे देती है। और अगर हम पी देखेंगे तो 61 का है। आर ओ ई ज़बरदस्त है, अच्छा खासा रिटर्न्स ये जनरेट कर लेती है कंपनी। बुक वैल्यू थोड़ा कम है इसके मार्केट के प्राइस के हिसाब से। फेस वैल्यू भी यहाँ पर काफ़ी स्प्लिट हो चुका है। और यहाँ पर एक एक रुपये, एक साल में अगर हम देखते हैं, एक साल में ये गिरावट में आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हो, तो जैसे कि 1400 का यह भाव था, वहाँ से ये स्टॉक तो गिरा हुआ आपको नज़र आएगा। और 3 साल की बात करेंगे तो 3 साल में यहाँ पर ज़्यादा देखो, 3 साल ये कंपनी को हुए नहीं। जस्ट 2022 से कंपनी मार्केट में लॉन्च हुई है, मार्केट में आई है आईपीओ के थ्रू, वेदांत फैशन करके। तो तभी ये 900 रुपये से ये स्टॉक देखो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर 1400 रुपये ही गया है, तब से ये थोड़ा डाउन पे है। और 5 साल की भी बात आपको वो सेम नज़र आई, क्योंकि 2022 से ही ये स्टॉक है। पॉजिटिव चीज़ें इसमें क्या नज़र आ रही है, तो देख सकते हो CAGR अच्छा है, कंपनी के रिटर्न्स अच्छे, ROE अच्छा है, और हेल्दी डिविडेंड भी देती है कंपनी। और इसका बुक वैल्यू ख़राब है, नेगेटिव में अगर देखा जाए तो बुक वैल्यू ख़राब है इसका। और कंपनी के डेटर्स डेज काफ़ी हाई हैं, और वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें नेगेटिव है। बाकी कंपैरिजन करेंगे तो ये बाकी सारी कंपनी ट्रेंड के साथ है, जो रिलायंस की कंपनीज़ है, या वो टाटा की कंपनी है ट्रेंड, तो ट्रेंड के साथ इसका कंपैरिजन है।
एवेन्यू सुपर मार्केट है और ये सारी चीज़ों के साथ इसका कंपैरिजन हो रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर मैं आपको मेरे डेटा के हिसाब से यहाँ पर शीट से दिखा देता हूँ। गूगल शीट से आपको थोड़ा बहुत चार्ट के हिसाब से आपको नज़र आ जाएंगे और बाकी भी सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान्यवर का यहाँ पर मैंने सर्च करके रखा था, तो मान्यवर का यहाँ पर देख सकते हो जो भी यहाँ पर गूगल से प्राइस आया है ये ऑटोमेटिक आया हुआ प्राइस है, ठीक है। मार्केट की किस तरीके का था, उसके बाद शेयर किस तरीके से बढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। और सेल्स देखो कंपनी के लगातार यहाँ पर मार्च 2021 से लगातार बढ़ते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको सेल्स देखेंगे तो 363 तक नज़र आएगा यहाँ पर, लेकिन लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम सेल्स कंपनी ने किया है। 116 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये भी कम हो गया है 158 करोड़ के हिसाब से, ठीक है। तो अप डाउन सेल्स में नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेल्स काफ़ी लगातार यहाँ पर अप डाउन करते हुए क्वार्टरली है, ठीक है। ऊपर नीचे सेल्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर कंपनी ने अच्छे खासे सेल्स किए हुए हैं और प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट का भी यही हाल है, अप डाउन काफ़ी करते हुए कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन ग्रो तो हो रही है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में 2018 से यहाँ पर इसके रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो 2018 से लेकर 2024 तक कंपनी 1300 करोड़ तक का यहाँ पर आपको नज़र आएगा। 1368 करोड़ का कंपनी ने सेल किया है और 414 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो कंपनी का। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो चार्ट के हिसाब से ऊपर की तरफ ही इसके सेल्स लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 2021 के बाद। और प्रॉफिट भी देखो 133 करोड़ से यहाँ पर 400 करोड़ तक कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ईयरली भी अच्छा इस प्रॉफिट सेल्स और प्रॉफिट अच्छे ग्रो हो रहे नज़र आ रहे हैं हमको। और अगर हम देखते हैं एक साल में ये स्टॉक गिरा है 19% से, 19% गिरा है, यानी ये स्टॉक अभी गिरावट में मिल रहा है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये 2018 से लेकर 2024 तक कंपनी का रिज़र्व 1500 करोड़ था और बोरोविंग इसकी 444 करोड़ की है। तो रिज़र्व के मुकाबले बोरोविंग कम ही है। यहाँ पर देख सकते हो रिज़र्व यहाँ पर ब्लू लाइन है और रिज़र्व यहाँ पर अगर आप देखते हो तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो रिज़र्व की लाइन आपको ऊपर की तरफ ही जाती हुई नज़र आएगी, यानी रिज़र्व काफ़ी ग्रो हो रहा है। और लोन था देखो स्टार्टिंग में लोन काफ़ी कम था, लेकिन लोन थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ 444 करोड़ का, तो उस हिसाब से लोन कम ही है कंपनी पर, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करेंगे तो देखो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर आपको नज़र आएगी। प्रमोटर जो है इसके सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखे हैं, फॉरेन के इन्वेस्टर भी है, डीआईएस भी है, पब्लिक भी है। तो मेजॉरिटी बड़े बड़े इन्वेस्टर इसके अंदर ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग देखो एक टाइम पे 84 से यहाँ पर गिरावट करनी पड़ती है, स्टेक थोड़ा बेचना पड़ता है मार्केट में। तो मार्केट में इन्होंने बेचा है तो लगभग अभी 74 या 75% तो अभी भी इनके पास है, प्रमोटर के पास है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये डीआईएस है, डीआईएस का होल्डिंग सबसे ज़्यादा उसके बाद, ठीक है, 12-12.5% डीआईएस है। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन नज़र आ रही है पिंक वाली, तो पिंक वाली में 8% ये लगभग फॉरेन के इन्वेस्टर का है और बाकी का बचा हुआ पब्लिक का है 4-4.5-4.25% तक। तो सबने इन्वेस्टमेंट किया है, बड़े बड़े इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, पब्लिक से भी ज़्यादा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपको नज़र आएगा 1057 का अभी प्राइस जो चल रहा है, यानी ये इसके हाई से 1400, देखो 1400 इसका हाई था, 430 रुपये लो है अभी, यानी 28 से 29% ये अभी डाउन पे मिल रहा है। और इसका लो था देखो 886, यानी 886 से ये अभी जस्ट 171 रुपीज़ ऊपर है, यानी 19% इसके लो से भी ऊपर है। तो इसका देखो लो अभी 16% नीचे है और इसका हाई जो है 40% अभी आपको ऊपर नज़र आएगा ये प्राइस के हिसाब से, ठीक है। तो 40% आपके रिटर्न बन जाएंगे अगर ये भाव पे आप खरीदते हो, अगर ये इसका हाई टच करता है। और यहाँ से गिरता है तो 16% का लॉस होने के चांसेस है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी का जो लो है, शेयर का जो लो है 30 दिन का 917 का है, यानी इसका अगर लो मारेगा तो 317 इसका लो है। उसके नीचे 90 दिन का लो है 886 का, ठीक है, वो 886 इसका 90 दिन का भी है और 52 वीक का भी है, 6 महीने का, सब
ये सबसे बड़ा लो यही है। और अगर हम देखते हैं इसका हाई, तो हाई यहाँ पर देखेंगे 30 दिन का हाई 1082 है, जो 17 मई को इसने मारा हुआ है। उसके बाद 90 दिन का भी वही हाई है, जो यहाँ पर नज़र आएगा 17 मई का 1082। और 180 डेज़ का हाई यहाँ पर आपको नज़र आएगा 1487। और 365 डेज़ का भी वही हाई है 1487। ठीक है, तो हाई और लो यहाँ पर आपने देख लिए हैं। तो देखो ये शेयर में मैंने इन्वेस्ट किया है। देखो नई कंपनी मार्केट में जब नए नए आते हैं, आईपीओ के थ्रू आते हैं, तो वैसी कंपनीज को भी मैं लॉन्ग करना पसंद करता हूँ, क्योंकि देखो उनका रिजल्ट मैंने देखे। बाकी जो जब भी मैंने पहले लॉन्ग टर्म की तरफ नहीं जाता था, लेकिन ऐसे शेयर्स के रिटर्न्स काफ़ी अच्छे बने हैं। जो मार्केट में नया नया आता है उसके अंदर नए नए इन्वेस्टर आते हैं, शेयर्स खरीदना चालू हो जाता है और डिमांड बढ़ जाती है और ऑटोमेटिक शेयर्स भी बढ़ते रहते हैं। तो वो मिस ना हो जाए करके ये शेयर में भी मैंने इन्वेस्ट किया है वेदांत फैशन में। तो आगे इसमें जो भी रिटर्न आएंगे, जैसे भी ये रहेगा, जो भी न्यूज़ आएगी उसके बारे में मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। तो फिलहाल तो जितने भी शेयर्स है उसके बारे में मैं आपको अपडेट देते जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी लिए जब भी लेता हूँ उसका सबसे पहले अपडेट तो मैं टेलीग्राम पे ही देता हूँ कि ये शेयर में मैंने एंट्री कर ली है, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है या ट्रेडिंग के लिए लिया है, वहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन करके रख सकते हो, जिससे आपको सिर्फ टाइम टू टाइम अपडेट मिलते जाएगा और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।